अब इस पूरे मामले को लेकर जो नया अपडेट है उसमें पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो मृतक था उसी के भतीजे पप्पू राम, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उसे महज कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर दिया था। और ऐसा बताया जाता है कि बदले की भावना से उसने इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया था। जमीन विवाद एक वजह बताई जा रही है। दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो जो आरोपी है उसका एक भाई है जो कि सूरत के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ समय पहले मौत हो गई थी। तो उस पूरे मामले को लेकर जो ऐसा बताया जाता है बदला लेने की नीयत से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी और डरावनी बात क्या है, आप सोचिए, जो 6 महीने की मासूम बच्ची थी उसके साथ में जो कुछ हुआ है उसे सुनने के बाद में हर कोई हैरान है। मौके पर लगातार जो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आरएलपी के तमाम बड़े बड़े नेता हैं और मौके पर ऐसा बताया जाता है हजारों की तादाद में लोग हैं वो जुटे हुए हैं और सीधे तौर पर ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए। परिवार और समाज की कुछ डिमांड्स है जिसको लेकर लगातार प्रशासन की ओर से बातचीत की जा रही है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की जा रही है। लेकिन आप देखिए, हनुमान बेनीवाल से लगाकर बीजेपी और नारायण बेनीवाल और दिव्या मदेरणा ने भी इस पूरे मामले के अंदर सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ दिव्या मदेरणा, क्योंकि आप देखिए दिव्या मदेरणा ने इस पूरे मामले को लेकर 1 महीना भर पहले भी एक इस तरीके की एक हत्याकांड हुआ था उसका भी जिक्र किया है, खुद की घटना का भी जिक्र किया है। सीधे तौर पर कहा है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मुझ पर हमला हो जाता है। जोधपुर के ओसिया में 4 लोगों को जिंदा जलाने की घटना के बाद में लगातार राजस्थान के अंदर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। इसी बीच जब ओसिया से आने वाली कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा से इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो दिव्या मदेरणा का खुद का दर्द भी झलक गया। दिव्या मदेरणा ने जो कुछ कहा है उसके बाद से ही लगातार आप देखिए राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और आप देखिए पिछले 3-4 घंटों से जो दिव्या मदेरणा ने जो इंटरव्यू दिया है उसे लगातार बीजेपी है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रही है और लगातार अपनी ही सरकार पर। और दिव्या मदेरणा ने सीधे तौर पर जोधपुर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। दिव्या मदेरणा ने उस घटना का जिक्र किया है जो कि दिव्या मदेरणा के साथ में कुछ महीनों पहले घटी थी। उसमें दिव्या मदेरणा ने सीधे तौर पर यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि मैं खुद एक महिला हूं पर मैं ही सुरक्षित नहीं हूं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या होगी। दिव्या मदेरणा ने जोधपुर के आईजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां ये घटना हुई है वहां से आईजी ने मुझे बिना इंफॉर्मेशन दिए थानाधिकारी को हटा दिया। क्यों हटाया, किस तरीके का रवैया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर दिव्या मदेरणा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और आप देखिए दिव्या मदेरणा ने यहाँ तक कि बाड़मेर के अंदर जो बायतू के अंदर गिरा के पास में जो एक एनकाउंटर हुआ था उस मामले को लेकर भी सीधे तौर पर जोधपुर पुलिस है उसको सवालों के घेरे में लिया और सीधे तौर पर जोधपुर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आप सबको पता होगा कि दिव्या मदेरणा हमेशा बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है, वो बेबाक बातें करती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से दिव्या मदेरणा ने 3-4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है, आप देखिए लगातार बीजेपी है वो कांग्रेस को कानून व्यवस्था को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर लगातार कैंपेन चला रही है। और राजस्थान के जोधपुर जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है जहां पर पिछले 3-4 दिन के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है और उसी के चलते लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो बीजेपी के निशाने पर थे। और लेकिन जिस तरीके से दिव्या मदेरणा ने आज बयान दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। सीधे तौर पर यह कह दिया कि मैं एमएलए हूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान की क्या कुछ स्थिति है। ये तो मैं सक्षम हूं इसीलिए मैं इस तरीके से लड़ रही हूं। मतलब क्या आप सुनिए दिव्या मदेरणा ने कैसे अपना दर्द बयान किया और जो घटना हुई थी उसके ऊपर भी क्या कुछ कहा है। दिव्या मदेरणा उस घटना स्थल पर पहुंच गई है जहां पर ये पूरा का पूरा रात के अंदर जो सामूहिक हत्याकांड हुआ तो मारकर अंदर झोपड़ी में लेकर आग लगाई गई। तो आग देखकर पड़ोसी आ गए और इन्फॉर्मेशन करी गई कि इस तरीके से आग लगाई और आग बुझाने का काम किया। पुलिस मौके पर है। बट मेरा प्रश्न है आईजी जोधपुर से, ओसिया थाना जिसके अंदर ये घटना हुई है, मुझे बिना इन्फॉर्मेशन किए किसी एक व्यक्ति को प्लीज करने के लिए वो ओसिया थाने के थाना अधिकारी हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, ये किस तरीके का रवैया है। इससे 1 महीने पहले श्याम पालीवाल की
इसी तरीके से एक बर्बर हत्या कटर के ऊपर हुई। उसके मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। एसएचओ उसकी जांच कर रहा था, वो मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। उससे पहले आपने एसएचओ, और पूरे जोधपुर जिले में एक एसएचओ हटा और वो भी ओसिया का हटा। उसके बाद आप एसएचओ नहीं लगा पाए। बाड़मेर में जोधपुर की पुलिस जाती है, एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर देती है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो इनामी भी नहीं था कि जोधपुर पुलिस इस तरीके से जाए और बाड़मेर में एक एनकाउंटर कर दे। इस तरीके और मेरे ऊपर हमला हुआ, आप सबने देखा, उसके वीडियो विजुअल्स आए। ऐसा तो था नहीं कि अदृश्य लोग थे। एक अरेस्ट आज तक आईजी उसमें नहीं करते, एक सिंगल अरेस्ट, और फाइल को फिर सिरोही ट्रांसफर कर देते हैं। पता नहीं उसके अंदर क्या सुरखाब पेपर लग रहे हैं। असामाजिक तत्वों को आप अरेस्ट नहीं करना चाहते, विधायक के खिलाफ सरेआम जो होता है उसमें आप अरेस्ट नहीं करना चाहते। श्याम पालीवाल की बर्बर हत्या में आप मुख्य आरोपियों को अरेस्ट नहीं करके एसएचओ को हटा देते हो। ट्रांसफर टू प्लीज 1 पर्सन।